हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 10 बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिंड। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको ईवीएस 2 के सारे लेसन की वीडियो मिल जाएंगी, तो लेसन को ज़रूर देखिए ताकि लेसन एक बार आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट है सिद्धि जोहर लेड अ सेज टू डैश। तो सिद्धि जोहर ने सेज मतलब घेराव कहाँ पे डाला था? पन्नालगढ़ के ऊपर। तो आपको आंसर लिखना होगा यहाँ पे पन्नालगढ़। देन बी है बाजी प्रभु सेंस ऑफ डैश ब्रॉड टीयर्स टू शिवाजीज आईज। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉयल्टी। बाजी प्रभु सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्रॉड टीयर्स टू शिवाजीज आईज। देन सी है घोड़खिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज अ डैश। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका पावन खिंड, क्योंकि घोड़खिंड जो है उसका पहले नाम रखा था, लेकिन बाजी प्रभु के कारण जो भी बैटल हुआ था उन्होंने वहाँ पे जीत हासिल की थी। इसके लिए घोड़खिंड को कौन सा नाम दिया गया था? पावन खिंड नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 राइट द आंसर इन वन सेंटेंस। तो आपको आंसर जो है वन सेंटेंस में लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मैसेज वाज सेंट टू सिद्धि जोहर बाय शिवाजी इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द सीज। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने सिद्धि जोहर को कौन सा मैसेज सेंड किया था? तो इसका आंसर है शिवाजी महाराज सेंट अ मैसेज टू सिद्धि जोहर टू द इफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट, कि वो फोर्ट को सरेंडर करने वाले हैं। इस तरीके का मैसेज उन्होंने भेजा था। देन बी क्वेश्चन है व्हाई डिड सिद्धि जोहर बिकेम लिविड विथ रेज। तो सिद्धि जोहर जो है लिविड विथ रेज का मीनिंग क्रोधित होना। तो सिद्धि जोहर जो है क्रोधित क्यों हो चुका था? तो उसका आंसर है व्हेन द सिद्धि लर्न दैट शिवाजी हैड गिवन हिम द स्लीप ही वॉज लिविड विथ रेज। जब सिद्धि जोहर को ये पता चला कि शिवाजी महाराज जो पन्नालगढ़ के ऊपर थे और सिद्धि जोहर ने वहाँ पे घेराव डाल के रखा था, उनको नज़र कैद करके रखा था, लेकिन शिवाजी महाराज वहाँ से निकल चुके थे। ये बात जब सिद्धि जोहर को पता चली तो वो काफ़ी क्रोधित हुआ था। सी है वॉट डिड शिवाजी से टू बाजी प्रभु वाइल लिविंग फॉर विशालगढ़ फोर्ट। तो देखिए जहाँ पे घोड़खिंड में बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज पहुँच गए थे, तो वहाँ पे शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को क्या कहा था विशालगढ़ फोर्ट के लिए जाने से पहले? तो उन्होंने क्या कहा था? शिवाजी सेज टू बाजी प्रभु वाइल लिविंग फ्रॉम विशालगढ़ फोर्ट वी शैल मूव अहेड टूवर्ड विशालगढ़। तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग आगे जाके कहाँ पे जाएंगे? विशालगढ़ के ऊपर पहुँचेंगे। एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर्ड। तो जैसे ही हम फोर्ट के ऊपर पहुँच जाएंगे वहाँ पे हम गन्स फायर करेंगे। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ अवर सेफ अराइवल। और ये सिग्नल होगा आप लोगों के लिए कि हम सेफ विशालगढ़ के लिए पहुँच गए हैं। As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort। और जैसे ही आप लोग गन फायरिंग की सिग्नल जो है आपको मिल जाएगा, गन फायर आप सुनोगे, उस टाइम आप क्या करोगे? हम लोगों को फॉलो करो और विशालगढ़ फोर्ट के ऊपर आ जाओ। इस तरीके का उन्होंने क्या कहा था? बाजी प्रभु से कहा था। देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 राइट द आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। तो यहाँ के जो आंसर है आपके थोड़े से बड़े होने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्लान वॉज हिट अपॉन फॉर शिवाजीज एस्केप फ्रॉम दी सीज। तो शिवाजी महाराज को सीज से निकालने के लिए कौन सा प्लान किया गया था? तो उसका आंसर है अ प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम द सीज। Two palanquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने प्लान क्या किया था कि 2 पैलनक्विंस का मीनिंग होता है पालकीज की। 2 पालकीज वो लोग रेडी रखने वाले थे, जिसमें एक पालकी में शिवाजी महाराज खुद बैठ के एक डिफिकल्ट रूट से वहाँ से निकलने वाले थे। एंड द अदर वुड बी ऑक्यूपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गिज एज अ शिवाजी। और दूसरी जो पालकी रहेगी उसमें शिवाजी महाराज जैसे दिखने वाले अनदर पर्सन को बिठाया जाएगा। दिस palanquin was to live by the राजदिंडी। और ये जो पालकी है ये कहाँ से निकलेगी? राजदिंडी से। एंड दिस अदर palanquin would be easily captured by enemies forces।
तो यहाँ पे जो दूसरी पालकी रहेगी जहाँ पे शिवाजी महाराज जैसे ही दूसरे कोई पर्सन बैठे हैं तो इजीली लोग जो एनिमीज़ की फोर्स होंगी वहाँ पे तो वो क्या करेंगे, उनको पकड़ लेंगे। एंड द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफ़िकल्ट रूट। और जब एनिमीज़ की जो फोर्स रहेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि शिवाजी महाराज को उन्होंने पकड़ लिया है, लेकिन ठीक उसी समय जो रियल शिवाजी महाराज है दूसरी पालकी से वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये उनका एक्चुअल में प्लान था। बी आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड बाजी प्रभु मेक टू हाल द एनिमी इन दी घोड़खिंड पास। तो बाजी प्रभु ने कौन से प्रिपरेशन करके रखे थे एनिमीज को हराने के लिए। तो देखिए आंसर है, बाजी प्रभु टूक अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार, अपने खुद के हाथ में तलवार लेके वो पास की जो एंट्रेंस थी वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। He divided his company of soldiers into small groups and posted them at suitable points। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनके सोल्जर्स थे उन्होंने डिवाइड किया स्मॉल ग्रुप्स में और सुटेबल पॉइंट्स के ऊपर उन्हें खड़ा कर दिया था। द मावलास टुक देयर पोजिशन एंड कलेक्टेड ह्यूज बोल्डर्स एंड स्टोन्स टू बी यूज एज अ वेपन्स। और जो मावलास थे, जो सैनिक थे उनके, उन्होंने क्या किया था, अपने अपनी पोजीशन ले रखी थी और कई सारे जो बोल्डर्स, बड़े बोल्डर्स एंड स्टोन्स को अपने साथ रखा था एज अ वेपन्स यूज करने के लिए। तो ये सारी प्रिपरेशन बाजी प्रभु ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है, आदिल शाह वॉज थ्रोन इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। तो क्या रीज़न था इसके पीछे, तो आपको आंसर लिखना है, वाइल बीजापुर वॉज स्टिल मॉर्निंग द डेथ ऑफ अफजल खान एंड द कंप्लीट रूट ऑफ हिज आर्मी, शिवाजी महाराज कैप्चर्ड द पन्नाला फोर्ट फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन। तो क्या रीज़न था इसका कि बीजापुर और बीजापुर के जो लोग हैं ये अफजल खान के शोक में डूबे हुए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था और जो उनकी आर्मी थी उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। तो इसीलिए बीजापुर के जो लोग हैं पूरी तरीके से शोक में डूबे हुए थे और तभी शिवाजी महाराज ने क्या किया था, पन्नाला फोर्ट को जीत लिया था जो बीजापुर के काबिज में था। तो इसीलिए आदिल शाह वॉज थ्रोन इनटू अ फीट ऑफ वाइल्ड रेज। तो ये आपको रीज़न यहाँ पे लिखना होगा। देन नेक्स्ट है बी, शिवा काशिद इन सर्विस ऑफ शिवाजी महाराज बिकेम इमॉर्टल। तो इमॉर्टल का मीनिंग होता है अमर होना। तो शिवा काशिद जो है अमर क्यों हुए थे, इसका रीज़न आपको लिखना है। तो आंसर है, शिवा काशिद वॉज ए हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस। तो जो ये शिवा काशिद कौन थे, हेयर ड्रेसर थे शिवाजी महाराज की सर्विस में। एंड ही इम्पर्सोनेटेड शिवाजी महाराज सो दैट द रियल शिवाजी कुड एस्केप द सी। जैसे हमने लेसन में डिटेल में देखा है कि क्या प्लान उन्होंने किया था कि उस टाइम शिवाजी महाराज की जगह पे जो शिवा काशिद है वो बैठे थे जो उनकी तरह ही दिखते थे और इसीलिए शिवाजी महाराज वहाँ से निकल पाए थे। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वॉज एक्सपोज। तो देखिए, लेकिन कुछ टाइम बाद जब शिवा काशिद बैठे हुए थे जिस पालकी में, वो पालकी जब पकड़ी जाती है बाय एनिमीज, तो उनको ये पता लग जाता है कि ये रियल शिवाजी महाराज नहीं है। उनका जो प्लान था ये एक्सपोज हो जाता है यहाँ पे। एंड द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम देन एंड देयर। और उसके बाद यहाँ पे जो सिद्धि था उसने क्या किया, शिवा काशिद को मार दिया था। शिवा काशिद सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी महाराज एंड स्वराज। तो देखिए, शिवा काशिद ने अपनी लाइफ यहाँ पे लगा दी थी शिवाजी महाराज के लिए और उनके स्वराज के लिए। दस ही बिकेम इमॉर्टल। तो उन्होंने अपने लाइफ की परवाह न करते हुए शिवाजी महाराज और स्वराज के लिए हेल्प की थी, इसीलिए वो क्या हुए हैं, इमॉर्टल, मतलब अमर हो चुके हैं। सी आपको दिया है यहाँ पे, पावनखिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। तो पावनखिंड अमर क्यों हो चुके हैं हिस्ट्री में, इसका रीज़न आपको देना है यहाँ पे। तो आंसर है, बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव सोल्जर्स लेड डाउन देयर लाइफ ऑन द बैटल फील्ड इन द कॉज ऑफ स्वराज बाय स्टॉपिंग सिद्धि इन घोड़खिंड। तो देखिए, घोड़खिंड में जो बैटल हुआ था वहाँ पे बाजी प्रभु और उनके जो ब्रेव सैनिक थे उन्होंने अपनी जान दे दी थी स्वराज के लिए और यहाँ पे जो सिद्धि था उसको रोकने के लिए। देयर ब्लड मेड द घोड़खिंड अ प्लेस हॉली इन स्वराज। तो देखिए, उनके ब्लड के कारण उन्होंने अपना खून बहा था वहाँ पे सिद्धि को रोकने के लिए और अपने स्वराज के लिए। तो इसीलिए वो जगह जो है होली मतलब पवित्र हो चुकी थी और इसीलिए घोड़खिंड को यहाँ पे पावनखिंड भी नाम दिया गया था, जो हमने लेसन में देखा है। तो यही रीज़न है, घोड़खिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री। घोड़खिंड जो है अमर हो चुके हैं हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, राइट द नेम ऑफ द पर्सन।
तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं, सिर्फ नेम लिखने हैं जो भी पर्सन है। तो ए दिया है ब्रेव एंड इट वॉज क्रूअल। तो ब्रेव है लेकिन जो अच्छे इंसान नहीं होते उन्हें क्रूअल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा इंसान दिया है इस लेसन में, सिद्दी जौहर लिखना है आपको। देन बी आपको दिया है गेव मोस्ट गैलेंट फाइट एट दी घोड़खिंड पास। तो किसने यहाँ पे घोड़खिंड में अच्छे से फाइट की थी, तो उनका नाम है बाजी प्रभु। देन सी दिया है यहाँ पे एस्केप फ्रॉम दी सीज। तो जो पन्नालगढ़ के ऊपर सेज था उसमें से कौन निकले थे वहाँ से, तो शिवाजी महाराज। ये आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट का है सिद्दी जौहर, सेकंड का है बाजी प्रभु एंड एस्केप फ्रॉम दी सीज जो कौन थे, तो शिवाजी महाराज। तो ये सारे जो क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिले हैं तो ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।